कांवर यात्रा रोकी गई थी। 14 कोसी परिक्रमा जिसको मुगल नहीं रोक पाए, उसको रोकने वाला कोई नहीं, अखिलेशुद्दीन थे। ये लड़ाई कुछ नहीं है, ये लड़ाई केवल सरिया वर्सेस केसरिया की है। आपको हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाना है या अपने रास्ते पे चलते हुए अपने घर परिवार में रहना है। अगर ब्राह्मण हत्यारा हो जाएगा तो उसको गोली नहीं मारी जाएगी, क्या सिंहासन बैठाया जाएगा? साथ साथ ब्राह्मणों का हत्यारा अगर जो है, जिसका नाम वो कहते हैं गाड़ी पलटी गई, जब थाने में मारा वो भी ब्राह्मण था, जो उसके पहले मारे वो भी ब्राह्मण था, मैं भी ब्राह्मण हूँ, क्यों योगी हमको नहीं मरवाता? हमको भारत विरोधी लोगों की जरूरत नहीं है, हमको जिन्ना के समर्थन करने वालों की जरूरत नहीं है, हमको गुंडागर्दी पसंद नहीं है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छठे फेज के चुनाव प्रचार थम चुका है, इसके साथ ही नेताओं की सांस भी थम चुकी है। ऐसे में हम बस्ती में आए हुए हैं, यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि बस्ती के लोग किसके मस्ती में हैं, किस कलर के मस्ती में हैं। खास करके बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कलर भी आ गया है। यहाँ पे एक तरफ भगवा है तो एक तरफ लाल कलर है। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो कि लाल कलर का गमछा लिया हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग किस मस्ती में चल रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? महाराज छलाल यादव नाम है। यादव जी, ये बताइए, समाजवादी पार्टी का गमछा तो ले लिया है, ये भी बता दीजिए कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं कि नहीं इस बार? पूर्ण बहुमत सरकार बना जा रहे हैं अखिलेश यादव, पूरे बहुमत के साथ में। हाँ, पूरा सीट आ रही है, 300 के ऊपर आ रहा है। 300 के ऊपर? हाँ, अखिलेश तो बोल रहे 400 सीट आ रही है भैया। हमारा जो अनुमान है 300 के ऊपर सीट आ रही है। 300 के ऊपर आ रही है। हाँ। क्या मुद्दा है अखिलेश यादव का इस बार? मुद्दा यही रहेगा, रोजगार और पढ़ाई, शिक्षा, महंगाई की, यही रहेगा। मतलब महंगाई, बेरोजगारी? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि 5 सालों में मतलब कितना लग रहा है, वो क्या लग रहा है कि कितनी बेरोजगारी बढ़ गई यहाँ पे? बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है सर यहाँ पर। हाँ। 2017 में कितना रोजगार मिल रहा था? 2017 के अपेक्षा यह सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा था? नहीं। अच्छा, तो आपका मानना है कि 17 में ज़्यादा रोजगार मिल रहा था? मिल रहा था पहले बहुत। अब सब बेरोजगार हो गए? बेरोजगारी ज़्यादा। आप क्या करते हैं? हम तो यही, क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। आप तो रोजगार में? हम तो रोजगार में हैं, लेकिन अब पहले की अपेक्षा हम रोजगार में कम हो गए हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है भाई। हमारे साथ में भगवा कलर का भी कुर्ता पहन के आए हैं। सकते यहाँ पे आइए, बीच में आइए आप यहाँ पे। क्या नाम है आपका? विनय सिंह। विनय सिंह जी, ये बताइए, आपने भगवा कलर पहना हुआ है, ऐसा माना जा रहा है आजकल भगवा कलर में जंग लग गया है। हर 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 महादेव। यूपी की जनता बोल रही है हर 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 महादेव। हर हर महादेव। और आज महाशिवरात्रि है और भगवा पहनना तो हमारा खून में रहे, भगवा है हमारे, भगवा है तो हम भगवा पहनेंगे और भगवा ही लाएंगे। भगवा ही लाएंगे। क्योंकि ये बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो भगवान श्री राम की धरती, भगवान श्री कृष्ण की धरती है और महादेव की धरती है। अच्छा। अयोध्या तो सजा दी है, काशी सजा दी है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी है। हाँ, तो बताइए बस्ती में क्या माहौल चल रहा है? बस्ती, देखिए बस्ती जो है, बस्ती उपेक्षित रहा है। यह विधानसभा जहाँ आप खड़े हैं, महादेवा विधानसभा, यहाँ से सपा और बसपा के लगातार विधायक होते रहे हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे विकास के नाम पे न रोड था, न पानी था। यही गाय घाट कस्बा है, यही कुछ रहा है जहाँ डीएपी के लिए लोगों ने लाठियाँ खाई हैं, गैस के लिए लाठियाँ खाई हैं। लेकिन आज किसी को गैस लेने के लिए बस्ती नहीं जाना पड़ता है। घर घर गैस पहुँच रहा है, घर घर बिजली पहुँच गई है। लगभग 18 घंटे के आसपास गांव में बिजली है। अच्छा। विकास इसको कहते हैं सर। विकास ये नहीं जो लखनऊ में बैठ के ऑस्ट्रेलिया से एक कथाकथित आए हुए जो एक इंजीनियर हैं, वो जो विकास की परिभाषा देते हैं, उनका विकास यहाँ दिख रहा है, आप देख लीजिए। अच्छा। उन्होंने क्या किया है। अगर आप अखिलेश यादव की बात करते हैं, भाई साहब ने कहा कि बेरोजगारी है। सर, अखिलेश यादव ने कितना रोजगार दिया था, आप मुझे बताएंगे? बहुत रोजगार दिए थे। डेट ऑफ बात करिए। एक मिनट। बस्ती जिले में पशुधन प्रसाद अधिकारी 16 लोगों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से जो 12 लोग थे केवल एक गांव के थे, चंगेरवा। माननीय राजकिशोर सिंह मंत्री थे, उनके गांव के थे। आपके यहाँ से एक बच्चे का हुआ था, वो भी 10 लाख रुपए देके हुआ था। बोलिए भैया। 10 लाख रुपए देके हुआ था सर, एक बच्चे का। क्या बोलना चाहिए? वो था अखिलेश यादव का विकास। अखिलेश यादव बहुत विकास किए थे सर। बहुत विकास किए थे। बोलते भैया, बहुत विकास किए थे। हाँ, मैं बताता हूँ विकास क्या था उनका। उनका विकास ये था कि हमारे यहाँ मंत्री थे राम कनारिया, जो भी जेल में है। गायत्री प्रजापति जेल में है। राजकिशोर सिंह को उन्होंने खुद बर्खास्त किया था, वो अपने मंत्री को खुद बर्खास्त किया था। आज वो बसपा में है, चुनाव लड़ रहे हैं। राम प्रसाद चौधरी बसपा में थे, सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका वही विकास था। अच्छा। कि यहाँ के नेता वहाँ हैं, वहाँ के नेता वहाँ हैं। अच्छा। उनकी एक वाइफ हैं जो कथाकथित सिंदूर भी नहीं लगाती हैं। पता नहीं किस धर्म, हाँ, किस धर्म को बिलोंग करती हैं, क्या करती मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा है कि जंग लग गया है और जो मुख्यमंत्री कुर्ता पहनते भगवा है, तो उनको ये नहीं पता है पूरा यूपी भगवा है। अच्छा।
और भगवा को जो गाली देगा ना, यहाँ दफन कर दिया जाएगा कि जमीन के अंदर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भगवा हमारा खून है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है भगवा। और जो भगवा को गाली देगा उसको भगवा में ही लपेट के यहाँ नौरानी घाट पड़ता वहाँ भेज दिया जाएगा। अच्छा 3 तारीख को वोटिंग होनी है यहाँ पे, क्या मुद्दा होगा? बस यही भगवा ही मुद्दा होगा, कुछ और मुद्दा होगा? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं प्रवासी हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं केवल इसलिए रुका हूँ 3 तारीख तक कि मैं वोट कर लूँ, वोट करके ही मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। मैं वोट के लिए रुका हूँ और जितने मेरे आसपास के लोग यहाँ रुके हुए हैं, जो मुंबई से आए हुए हैं, सबको रोका हुआ है कि आपका टिकट मैं कर रहा हूँ, अपने साथ चलो, लेकिन आप वोट करो, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कुछ नहीं है, ये लड़ाई केवल सरिया वर्सेस केसरिया की है। आपको हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाना है या अपने रास्ते पे चलते हुए अपने घर परिवार में रहना है। लड़ाई इस बात की है, लड़ाई यहाँ कोई नहीं है, केवल केसरिया और सरिया की लड़ाई। सरिया का मतलब क्या है? सरिया वही जो अफगानिस्तान में हुआ है, जो हेलीकॉप्टर और प्लेन पे बैठ के, आप देख रहे थे फोटो आ रहा था, लोग बैठ के उड़ रहे थे, बाहर लटक के जा रहे थे। मैंने कभी देखा नहीं था आज तक। अच्छा, वहाँ तो सरिया को बढ़ावा कौन देगा? कौन देगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मंदिर से माइक उतरवाए थे, मंदिरों से माइक उतरवाए थे। यही जो रोड है आपका हाईवे, अयोध्या जी में जो जल अभिषेक होता था, यहाँ कमरियों पर लाठीचार्ज हुआ था। वो तो भी बोलते हैं कि योगी जी ने मतलब कि मस्जिद के ऊपर भगवा कांवर यात्रा रोकी गई थी। 14 कोसी परिक्रमा, जिसको मुगल नहीं रोक पाए, उसको रोकने वाला कोई नहीं, अखिलेशुद्दीन थे। अच्छा, अखिलेशुद्दीन का अखिलेश यादव? अखिलेशुद्दीन आजम खान के वैचारिक पुत्र, वैचारिक पुत्र, उनकी विचारधारा को समर्थन करने वाले वो हैं अखिलेश यादव। पिपराइज की जब घटना हुई थी, पिपराइज गोरखपुर में, भाई साहब यादव हैं, यादव के घर में मांस की हड्डियां फेंकी जा रही थी और वही आजम खान हैं। जब योगी जी ने उसका विरोध किया, योगी जी को जेल में डाला। उन यादों को बजाने वाला कोई और नहीं था, माननीय योगी जी थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, ये बताइए, आप बस्ती के रहने वाले हैं? जी जी, यहीं के रहने वाले। बस्ती में 3 तारीख को वोटिंग होनी है, किन मुद्दे पे वोट देंगे बस्ती के लोग? यहाँ मात्र एक मुद्दा है, विकास। जो हमारे यहाँ एक पंचवर्षीय योजना में 5 पुल, 1 हाईवे, 1 मेडिकल कॉलेज, 1 शुगर मिल और उसके बाद 2000 किलोमीटर रोड, सिंगल रोड है जो गांव की हैं, पूरी पूर्वा की, वो डेवलप हुआ है। 3 नगर पंचायतें यहाँ गठित हुई हैं। इस विधानसभा में 2 नगर पंचायतें नवीन गठित हुई है, जिससे 2.5 लाख रुपया हर परिवार को आवास मिल रहा है। जिसके पास मड़ई थी उसको छत मिल रहा है। यही डेवलपमेंट का मेन जरिया है। इंटरलॉकिंग लग रही है और डेवलपमेंट हो रहा है क्षेत्र का। और 1 वर्ष में जितने पूरा विश्व अमेरिका तक थर्रा गया इस कोरोना महामारी से, उस दौरान में मोदी जी और योगी जी मिल करके 1 वर्ष में, और देश के जो उद्योगपति थे और जो वैज्ञानिक थे, 1 वर्ष में वैक्सीन बना करके और मोदी और योगी का नाम और जनता का जान बचाने का काम किया है। इसलिए मेरा वोट मोदी को है। तो योगी जी ने कोरोना काल में लाखों लोगों को मरवा दिया था। नहीं, योगी जी ने जान बचा ली। इतनी बड़ी महामारी थी, अमेरिका नहीं बढ़ पाया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, किसी भी देश की देखिए, अगर आप जो है हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन ये 2 महापुरुष हैं जिसके पास पीछे कुछ नहीं है, परिवार के लिए कुछ नहीं करते हैं, समाज के लिए सब कुछ है। देश की जनता ही उनका परिवार है और देश के लिए रात दिन जागते मरते हैं। किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अभी तक वहाँ जहाँ बमबारी हो रही है वहाँ से नहीं मंगा पाया। और भारत के प्रधानमंत्री जो कैबिनेट मंत्री अय्यासी करते थे विदेश जा करके, वो जा करके 4 कैबिनेट मंत्री वहाँ से ले आने के लिए काम कर रहे हैं। जेट प्लेनें लगी हुई हैं। तो राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, यही हिंदुत्व का वो है। उसी के नीचे कमल का बटन 3 तारीख को लगातार जबाएगा, 1.5 लाख पार होगा। अच्छा, ये बताइए, आप ब्राह्मण है ना? अखिलेश यादव बोल रहे, जितनी विपक्ष पार्टियां हैं वो बोल रही हैं कि योगी जी जो हैं वो ब्राह्मण विरोधी हैं और वो ब्राह्मण उनसे नाराज चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ब्राह्मण हत्यारा हो जाएगा तो उसको गोली नहीं मारी जाएगी, क्या सिंहासन बैठाया जाएगा? 7 ब्राह्मणों का हत्यारा अगर जो है, जिसका नाम वो कहते हैं गाड़ी पलटी गई, जब थाने में मारा वो भी ब्राह्मण था, जो उसके पहले मारे वो भी ब्राह्मण था, मैं भी ब्राह्मण हूँ, क्यों योगी हमको नहीं मरवा दिए? योगी के पास कारतूस खत्म हो गई थी। लेकिन जो अपराधी होगा वो जाति और धर्म मजहब से अलग होता है। अपराधी का अपराधी जो होता है, अपराधी की तरह उससे बर्ताव किया जाता है। और समाज में महादेवा में 25,000 से 28,000 जनता बास करती है, लेकिन एक भी जनता को क्यों नहीं मारा गया? इसके पास कोई क्लेम नहीं था। योगी मोदी राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रही हैं। पहले मथुरा, काशी और जो है उसके बाद जो है यहाँ अयोध्या का डेवलपमेंट, भले कोर्ट से कहेंगे आप होगा, लेकिन जय श्री राम, इसके लिए आप कमल के वोट सारे लोग करें, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? भैया मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव देवा है। यादव जी, ये बताइए, लग रहा है कि मतलब अखिलेश यादव आ ही जाएंगे, मुख्यमंत्री बना ही देंगे उनको आप लोग? कतई नहीं आएंगे, किसी कीमत पे नहीं आएंगे।
हमको भारत विरोधी लोगों की जरूरत नहीं है, हमको जिन्ना के समर्थन करने वालों की जरूरत नहीं है, हमको गुंडागर्दी पसंद नहीं है, हमको भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। और अखिलेश यादव को सारे समाज के लोगों ने और सबसे ज्यादा यादव समाज के लोगों ने जो सम्मान से जीना चाहते हैं, जो संस्कार से जीना चाहते हैं, जो धर्म से जीना चाहते हैं, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सारे लोग किसानों के साथ हैं, हम किसान सम्मान निधि के साथ हैं, हम महिला सम्मान के साथ हैं, हम महिला सम्मान के साथ हैं, हम भारत देश के साथ हैं। अखिलेश यादव भी तो धर्म के साथ हैं। अखिलेश यादव धर्म के साथ हैं। कतई नहीं, कतई नहीं। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, उनको जिन्ना पसंद है, उनको जिन्ना पसंद है, उनको देश का टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग पसंद हैं, उनको कतई भारत देश नहीं पसंद है, उनको हिंदुत्व नहीं पसंद है, उनको पसंद हिंदुत्व नहीं है, उनको पसंद धर्म नहीं है। क्या कर दिया हिंदुओं के लिए, मतलब क्या हिंदुओं के विरोध में कर दिया उन्होंने? लगातार जब जब उनकी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, हमेशा गुंडागर्दी को बढ़ावा दिए हैं। हम जब जब आपने देखा होगा, जब उनकी सरकार रही है माफियाओं का राज था। आज उसी का नतीजा है कि सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और इसलिए खड़े हैं कि जान रहे हैं कि योगी बाबा फिर बुलडोजर चलाएंगे, माफियों को खत्म करेंगे, फिर बुलडोजर आएगा, माफिया राज खत्म होगा, नामो निशान खत्म होगा, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी कहलाएगी। योगी मोदी में विश्वास है। ये बताइए, कल ये बगल में आए थे गोरखपुर में, परसों के दिन आए थे अखिलेश यादव, वो बोल रहे हैं हमारी सरकार आ जाएगी तो योगी के ऊपर जो केस दबा हुआ है उसको फिर से निकालेंगे, फिर से जांच करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले वो अपना अतीक अहमद वाला केस देखेंगे, मुख्तार अंसारी वाला केस देखेंगे, आजम खान वाला केस देखेंगे। हमारे योगी बाबा इतने आसान नहीं हैं। पूरा हिंदुत्व, हर समाज के लोग, अगड़ा पिछड़ा दलित, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा है और ये तय कर रहा है कि देश का भविष्य, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार बदल रहे हैं, हमारी विदेश नीति कितनी अच्छी है, हम लोगों को, देशवासियों को गर्व होता है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पे, हम लोगों को गर्व होता है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को, हम लोगों को गर्व होता है। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज पाल नाम है। सूरज पाल जी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? यहाँ भैया सब योगी योगी बोल रहे हैं, सब बीजेपी यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ सड़कों का काम भी हुआ है। यहाँ जो मिलें बनती महादेवा में वो चालू हुआ, मुंडेरवा मिल, फिर जो है यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई, जो है यहाँ पुल के निर्माण बहुत हुए हैं जिससे हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। जैसे यहाँ मेरे यहाँ लालगंज में एक पुल था, वहाँ से मतलब चाह पे चढ़ के लोग जाते थे, जहाँ बल्ली पे चढ़ के जाते थे, आज वहाँ पुल बना है, लोग वहाँ हजारों लोग जा रहे हैं, जिससे सारे लोगों को अच्छा वो है रहा। तो अखिलेश बोलते जितना विकास हुआ हमें किए थे बाबा जी, खाली बस नहीं, ये इस 5 वर्षीय में हुआ है, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं वो किए हैं। जो काम योगी सरकार में हुआ है वो काम तो कहना पड़ेगा, चाहे अखिलेश का हो या योगी सरकार का हो, लेकिन यहाँ जो ज़्यादातर काम हुआ है वो योगी सरकार में ही हुआ। क्या नाम बताया? सूरज पाल मेरा नाम। पिछड़ा वर्ग में आते हैं आप? नहीं, मैं छत्री हूँ। लेकिन भैया मेरे छत्री हूँ, इस पे मुझे गर्व है, लेकिन मैं काम को ही देखते हुए मैं ये बातें कह रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत जो है किसी भी पार्टी को वो नहीं करता, लेकिन जो यहाँ काम करे, जैसे क्षेत्र का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो इसलिए जो है क्षेत्र का विकास मायने रखता है। जी, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कौन कर सकता है? अखिलेश यादव फिर उत्तर? भैया सबके सामने है, जो महामारी संकट थी इससे योगी जी ने उभारा, इसमें सबके पास मदद आई। इस समय कह रहे हैं लोग बेरोजगारी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कैपेबल हैं तो वो पढ़ाई अगर किए हैं तो उसमें रोजगार बढ़ेगा ही। क्या नाम है आपका? डब्लू मौर्य। डब्लू मौर्य जी, ये बताइए, अखिलेश यादव अभी से बोलना शुरू कर दे कि ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी शुरू हो गई है। अभी तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन 10 तारीख को जब वो यहाँ से भागेंगे तब जरूर उनके जो पोपो करने वाले आदमी हैं वो तब ये कहना शुरू करेंगे कि ईवीएम हैंग हो गया। 11 तारीख से यही रोना रोएंगे, ईवीएम का ही 11 तारीख से रोना रोएंगे कि ईवीएम हैक हो गया। अभी नहीं रोएंगे, अभी तो सही सब कहेंगे सही हम जीत रहे हैं, लेकिन 11 तारीख से रोना रोएंगे जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की 350 से ऊपर सीटें आएंगी, उस दिन से रोना रोएंगे अखिलेश यादव जी कि ईवीएम हैक कर लिया गया है, और कोई बहाना नहीं रहे नाम है आपके पास। हमारा नाम अवनीश पाल है जी। ये बताइए क्या लग रहा है आपको कि बस्ती में क्या होने वाला है, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, किन मुद्दों पे वोट देंगे? बस्ती में हम लोग 5 की 5 सीटें
बहुत बम्पर वोटों से जीतने वाले हैं। इन लोगों का बहुत दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जो ये कहते हैं कि लहर बड़ी करारी है, वो ये भूल रहे हैं कि लहर करारी है लेकिन भाजपा की करारी है, सपा की नहीं करारी है। अब भाजपा सब पे भारी है, लहर बड़ी करारी है, भाजपा सब पे भारी है। हाँ, और बुलडोजर की सरकार फिर आनी है, माफियाओं के ऊपर फिर बुलडोजर चलना है, ये जानिए। साइकिल की रफ्तार भारी है इस बार तो। बुलडोजर की रफ्तार भारी है, भाजपा की रफ्तार भारी है। साइकिल 10 तारीख को पंचर होने वाली है। 10 तारीख को पूर्ण तरीके बोल रहे हैं 10 मार्च को बाबा की ठंडी शांत हो जाएगी, ठंडी निकाल देंगे। 11 मार्च को इनका एक ही रोना रहेगा कि ईवीएम हैक हो गया। हमारे साथ कर्मचारी नहीं साथ है हमारे, इनका यही एक रोना रहेगा 11 तारीख को। हाँ।